हमने कोड में लिखा एक h1 एलिमेंट और एक a एलिमेंट, और फिर CSS की हेल्प से h1 एलिमेंट पे लगा दिया रेड बैकग्राउंड कलर और a एलिमेंट पे लगा दिया ग्रीन बैकग्राउंड कलर। तुमने दोनों के बिहेवियर में कुछ डिफरेंस नोट किया? यस सर, हेडिंग का कलर तो पेज के लास्ट तक जा रहा है, पर ए एलिमेंट का कलर बस टेक्स्ट को ही कवर कर रहा है, आगे नहीं जा रहा। पर ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि h1 है एक ब्लॉक एलिमेंट और a है एक इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट शरीफ से होते हैं, उतनी ही जगह लेते हैं जितनी ज़रूरी है। वहीं ब्लॉक एलिमेंट थोड़े गुंडे टाइप होते हैं, पूरी लाइन पे कब्जा कर लेते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने पहले लिखे 3 A टैग और फिर 3 H1 टैग। वेबसाइट पे लिंक तो एक के आगे एक दिख रहे हैं, पर हेडिंग सब अलग अलग लाइन में दिख रही हैं। ऐसा क्यों? सर, सेम रीज़न। ए तो इनलाइन एलिमेंट है, यानी शरीफ है और दूसरों को जगह दे रहा है, पर H1 तो ब्लॉक एलिमेंट है, यानी वो तो एडजस्ट नहीं करने वाला, उसे तो पूरी लाइन अकेले को चाहिए। बिल्कुल सही। अब तक हमने जितने भी एलिमेंट्स पढ़े, उनमें से ए, बटन और IMG तो हैं इनलाइन एलिमेंट्स, पर बाकी सभी हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। पर CSS की हेल्प से इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक और ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन में बदला जा सकता है। उसके लिए क्या CSS कोड लिखना पड़ेगा, ये पढ़ेंगे आगे। अभी देखते हैं एक और एग्जाम्पल। मान लो हमें वेबसाइट पे ये दिखाना है, कैसे दिखाओगे? सर, इतना हिस्सा तो क्लिकेबल है, इसलिए इसे तो डालना पड़ेगा ए टैग में, पर ये तो क्लिकेबल है नहीं, इसलिए इसे पी टैग में डाल देते हैं। ऐसे ही ये जाएगा पी टैग में और ये ए टैग में। पर ऐसा करने से तो वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है। अरे हाँ सर, बात तो सही है। पी तो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इसलिए वो पूरी लाइन घेर रहे हैं, और फिर मजबूरी में ए एलिमेंट को भी अगली लाइन में मूव होना पड़ रहा है। पर हमें तो सब एक लाइन में दिखाना है, तो क्या करें? सर, शायद CSS लिखकर सबको एक साथ मूव कर सकते हैं ना? कर तो सकते हैं, पर ऐसा करना सही नहीं होगा। भले ही CSS से सब एक साथ दिखने लगें, पर फिर भी रहेंगे तो अलग अलग एलिमेंट्स ही ना। स्क्रीन रीडर्स तो फिर भी इसे 2 अलग अलग पैराग्राफ और 2 अलग अलग ए एलिमेंट्स की तरह ही पढ़ेंगे। ऐसा ही सर्च इंजन्स भी करेंगे, यानी उनके लिए ये एक कंप्लीट सेंटेंस ना होके 4 आधे अधूरे सेंटेंस हो गए। ऐसे आधे अधूरे सेंटेंस स्क्रीन रीडर से वेबसाइट सुनने पर यूज़र को कंफ्यूज करेंगे। गूगल को भी ऐसी आधे अधूरे सेंटेंस वाली वेबसाइट पसंद नहीं आने वाली। तो फिर क्या करें सर? सीमेंटिक HTML लिखो, यानी सही टैग्स यूज़ करो। ये पूरा एक पैराग्राफ है, इसलिए इसे एक ही पी टैग में लिखो। 2 पी टैग्स और 2 ए टैग्स में नहीं। पर क्योंकि इस पैराग्राफ के ये 2 हिस्से क्लिकेबल हैं, उसके लिए हम पी टैग के अंदर 2 ए टैग लिख देंगे। पहले वाले कोड में और इस कोड में काफ़ी अंतर है। ऐसे समझो कि पहले 4 अलग अलग कंट्री थी, पर अब बस एक कंट्री है जिसके अंदर 2 स्टेट हैं। सर, टैग के अंदर टैग, ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, पर ऐसा नहीं कि कोई भी टैग उठा के किसी भी टैग के अंदर लिख दो। कौन सा टैग किस टैग के अंदर लिखा जा सकता है, ये हम धीरे धीरे सीखेंगे। टैग के अंदर टैग को कहा जाता है नेस्टेड टैग्स। यहाँ हमने 2 ए टैग्स को पी टैग के अंदर नेस्ट किया है। अब स्क्रीन रीडर और सर्च इंजन्स को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि पूरा सेंटेंस एक ही पैराग्राफ में है। साथ ही ये भी क्लियर है कि पैराग्राफ के 2 हिस्से क्लिकेबल हैं, और क्योंकि अब 2 नहीं बल्कि एक ही पैराग्राफ है, तो बिना CSS के भी पूरा सेंटेंस एक ही साथ डिस्प्ले होगा। पैराग्राफ तो अभी भी पूरी लाइन घेर रहा है, पर अब वो ए टैग्स को अगली लाइन में पुश नहीं कर रहा, क्योंकि ए टैग्स अब पैराग्राफ का ही हिस्सा हैं। चलो नेस्टेड टैग्स का एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लो हमारी वेबसाइट पे एक हेडिंग और एक पैराग्राफ है। हमें दोनों को पेज के सेंटर में दिखाना है। इसके 2 तरीके हैं। पहला तो है कि हेडिंग और पैराग्राफ दोनों को अलग अलग मैनेज करो,
यानी पहले CSS से हेडिंग को पेज के सेंटर में मूव कर दो और फिर उसके नीचे पैराग्राफ को मूव कर दो। पर अगर ऐसे एक एक करके मूव करने लगेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब मार्केट से सब्जी लाते हो तो क्या एक एक सब्जी अलग अलग लाते हो? नहीं सर, सारी सब्जी बैग में रखकर एक ही बार में लाते हैं। ऐसे ही हम हेडिंग और पैराग्राफ को भी एक बैग में रख देंगे और फिर एक ही बार में उस बैग को सेंटर में मूव कर देंगे। HTML में बैग का काम करता है div टैग, यानी हमें h1 और p टैग को एक div टैग में डालना होगा। सर वेबसाइट तो अभी भी सेम दिख रही है। H1 टैग और P टैग तो दिख रहे हैं, पर div टैग तो वेबसाइट पे कहीं दिख ही नहीं रहा। div टैग एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन की तरह होता है। उसके अंदर का सामान तो दिखता है पर वो खुद नहीं दिखता। लेकिन अगर हम CSS से div का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें तो वो दिखने लगेगा। चलो div टैग का बैकग्राउंड सेट कर देते हैं रेड, H1 का ग्रीन और P का येलो। हम एक CSS रूल सेट और ऐड कर रहे हैं, पर अभी इस CSS रूल सेट पे ध्यान मत दो, इसका फ़ायदा हम आगे पढ़ेंगे। ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये है हमारा div और उसके अंदर हैं ग्रीन कलर का H1 और येलो कलर का P। हमने पढ़ा था कि इंडेंटेशन यूज़ करने से कोड पढ़ना आसान हो जाता है, इसीलिए इन दोनों टैग्स को div टैग से इंडेंट करके लिखा है। ऐसे ही ये टेक्स्ट P टैग से इंडेंट करके लिखा है। अच्छा एक बात और, लोग सब्जी मंडी आलू टमाटर प्याज ये सब लेने जाते हैं, पॉलीथीन लेने कोई नहीं जाता। पॉलीथीन तो सब्जी संभालने के लिए मजबूरी में लेनी पड़ती है। ऐसे ही कोडर्स वेबसाइट पे हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, बटन ये सब दिखाना चाहते हैं, div कोई नहीं दिखाना चाहता। div तो दूसरे टैग्स को संभालने के लिए मजबूरी में यूज़ करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमें ऐसी वेबसाइट बनानी है। देखते ही दिमाग में आया होगा कि हमें एक H1 टैग यूज़ करना होगा, 2 P टैग, एक IMG टैग और एक बटन टैग। पर इसके अलावा हमें कुछ div टैग्स भी यूज़ करने पड़ेंगे। एक div टैग में हम डालेंगे हेडिंग और दोनों पैराग्राफ को, दूसरे div टैग में हम डालेंगे इमेज और बटन को। पर इतना ही नहीं, हम इन दोनों div को भी एक तीसरे div में डालेंगे। ऐसे समझो कि हमने 2 पॉलीथीन में सारा सामान रखा और फिर दोनों पॉलीथीन को एक बड़ी पॉलीथीन में रख दिया। सर ऐसा करने से फ़ायदा क्या है? मान लो हमें डिज़ाइन में कुछ चेंज करना है। हमें सारे एलिमेंट्स सेंटर की जगह कोने में दिखाने हैं। हम CSS से बस बाहर वाले div को मूव करेंगे और एक ही बार में सारे एलिमेंट्स मूव हो जाएंगे। वहीं अगर हम ये हिस्सा पहले दिखाना चाहते हैं और ये वाला बाद में, तो हमें बस इन दोनों div को मूव करना पड़ेगा। सर टैग के अंदर टैग के अंदर टैग, ऐसे कितने लेवल तक जा सकते हैं? कोई लिमिट नहीं है, जितनी ज़रूरत है उतने लेवल तक जाओ। बस इस बात का ध्यान रहे कि अंदर वाला एलिमेंट पूरी तरह अंदर हो, आधा अंदर आधा बाहर नहीं चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का कोड गलत है। यहाँ H1 टैग का ओपनिंग टैग तो div टैग के अंदर है, पर क्लोजिंग टैग बाहर है। हमें H1 का क्लोजिंग टैग div के क्लोजिंग टैग से पहले लिखना पड़ेगा, ताकि H1 पूरी तरह div टैग के अंदर आ जाए। नेस्टेड टैग्स एक फैमिली की तरह होते हैं। अंदर वाले एलिमेंट को कहा जाता है चिल्ड्रन और बाहर वाले को पेरेंट। यानी इस कोड में div के चिल्ड्रन हैं H1 और P, ऐसे ही P का चाइल्ड है A। सर यानी A का पेरेंट है P और P का पेरेंट है div। सही पकड़े। तो ये div इस टैग का क्या हुआ? सर ग्रैंड पेरेंट। बिल्कुल सही। पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट, इन सब को बोलते हैं पूर्वज, या इंग्लिश में बोलें तो एंसेस्टर्स। यानी ये div और P टैग इस A टैग के एंसेस्टर्स हैं। ऐसे ही ये P टैग और A टैग इस div टैग के वंशज यानी डिसेंडेंट्स हैं। इस H1 और P टैग का पेरेंट सेम है, यानी ये दोनों हुए भाई बहन, या अंग्रेजी में बोलें तो सिबलिंग्स। चलो HTML फैमिली ट्री तो पढ़ लिया,
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मान लो हम ऐसी हेडिंग दिखाना चाहते हैं। पूरी हेडिंग ग्रीन दिखानी है, बस बीच का कुछ हिस्सा रेड दिखाना है तो ये पूरी एक ही हेडिंग, इसलिए सिमेंटिक HTML के हिसाब से सब कुछ एक ही H1 टैग में लिखा जाना चाहिए। पर अगर CSS में कलर कोलन रेड लिखेंगे तो पूरी हेडिंग रेड दिखने लगेगी, और ग्रीन लिखेंगे तो पूरी ग्रीन। ये आधी ग्रीन और आधी रेड कैसे दिखेगी? इसका सॉल्यूशन है स्पैन टैग। स्पैन टैग डिव टैग से बिल्कुल उल्टा काम करता है। डिव कई टैग्स को एक साथ जोड़ता है, स्पैन एक टैग को कई हिस्सों में तोड़ता है। हेडिंग का जो हिस्सा हमें रेड दिखाना है वो हम एक स्पैन टैग में डाल देंगे। अब हमारे H1 टैग का कंटेंट दो हिस्सों में बट चुका है, एक हिस्सा जो स्पैन टैग के अंदर है और बाकी बचा हिस्सा जो स्पैन टैग के बाहर है। अब हम दोनों हिस्सों पे अलग अलग CSS लगा सकते हैं। इस CSS रूल सेट की वजह से अभी पूरी हेडिंग ग्रीन दिख रही है, वो हिस्सा भी जो स्पैन टैग के अंदर है। अब हमने लिख दिया स्पैन करली ब्रेस कलर कोलन रेड। ऐसा करने से बाकी की हेडिंग तो ग्रीन ही रही, पर स्पैन के अंदर वाला हिस्सा रेड हो गया। ध्यान दें कि ये टेक्स्ट स्पैन टैग के अंदर भी है और H1 के अंदर भी, यानी इस पे H1 वाला रूल सेट भी अप्लाई होगा और स्पैन वाला भी। एक रूल सेट कह रहा है कि ग्रीन दिखो, दूसरा कह रहा है कि रेड दिखो। इस लड़ाई में जीत इस वाले रूल सेट की हो रही है। ऐसा क्यों, ये हम अगली वीडियो में समझेंगे। एक बात और, डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है पर स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है। अगर स्पैन भी ब्लॉक एलिमेंट होता तो हमारी हेडिंग कुछ ऐसी दिखती, क्योंकि तब स्पैन पूरी लाइन घेरता। पर क्योंकि स्पैन इनलाइन एलिमेंट है इसलिए वो उतनी ही जगह लेता है जितनी ज़रूरी है। इसीलिए स्पैन टैग ऐड करने के बाद भी हमारी हेडिंग एक ही लाइन में दिख रही है। चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंप्लीट फ्री कोर्स के लिए विजिट करें www.codeyogi.io।